महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आजकल के बच्चों के ऊपर पाश्चात्य आधुनिक परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव है। उसमें सही और गलत दोनों बातें हैं। पाश्चात्य जगत की बुराइयां हमें गलत लगती हैं, परंतु बच्चों के नजरिए से उनको वो सही लगता है। वो कहते हैं कि ये सब आजकल सारे बच्चे कर रहे हैं, तो हम भी, तो हम उनको सही और गलत नहीं, का हमें भेद समझा हमें नहीं पा बताओ कि अगर गलत है और सब लोग गलत कर रहे हैं तो हम सबको गलत करते देखकर उसे सही कैसे कह सकते हैं? आप उसे सही कैसे कह सकते हो? मान लो 10,000 लोग हैं, 10,000 गलती कर रहे हैं, तो गलती है। हम उसे सही नहीं मान सकते कि 10,000 कर रहे हैं तो वो सही है। ऐसा नहीं, मतलब ये दिमाग में मत बच्चों के बैठने दो कि सही गलत को अगर गलत मानने भले कर रहे हैं, लेकिन गलत मान रहे तो एक दिन निकल जाएंगे। अच्छा आप बताओ, आप हमारे विचारों में जरा घुसिएगा थोड़ी देर के लिए, अभी अपनी बुद्धि को लगाए, फिर उत्तर दीजिए। एक बच्ची 10 बॉयफ्रेंड बदल चुकी है, ब्रेकअप, फिर नया बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर नया बॉयफ्रेंड। और आप समझ रहे हैं कि बच्चे और बच्चे फ्रेंड का मतलब क्या समझते हैं? वे विचार ही केवल फ्रेंड का मतलब समझा जा रहा है। आप स्पष्ट समझिए, फ्रेंड का मतलब केवल व्यभिचार समझा जा रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त उन्नति को प्राप्त हो और हम दोनों माता पिता से मिल करके फिर पाणी ग्रहण करके तब हम आगे कदम रखेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल दोस्ती का मतलब ही है केवल शरीर आकर्षण, शरीर शोषण। खुली बात देख लीजिए, समझ लीजिए आप। अब बताइए उस बच्ची की हालत क्या हो गई जो 10 बच्चों से मिल चुकी, या वो बच्चा जो 10 बच्चियों से मिल चुका है। ये क्या कभी गृहस्थी में एक पतिव्रत या एक पत्नी व्रत रह सकते हैं? क्या इनकी गृहस्थी कभी पवित्र रह सकती है? क्योंकि उनका स्वभाव बन चुका है। अब वो जब ब्याह भी हो जाएगा तो वो स्वभाव उनको चैन से नहीं रहने देगा। फिर इसके बाद दोनों पति पत्नी में क्या होगा? फिर उनके बच्चे कैसे होंगे? फिर उनका वातावरण बच्चों का कैसा होगा? तो हमें लगता है कि 100 के 100% ये गलत है। हम एक बार एकांतिक में बोला था, हम दोस्ती को बुरा नहीं मानते। बच्चे और बच्चियां दोस्ती करें, हमें बिल्कुल इससे कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि स्कूल में जैसे रहे, साथ खेल रहे, साथ बैठे, पढ़ रहे, एक दूसरे की दोस्ती का मतलब शोषण नहीं होता है। अगर तुम्हारा दोनों का यौवन अवस्था का प्रवेश हो रहा है, तुम्हारा भाव बन रहा है, तो वो भाव अपने माता पिता से व्यक्त कीजिए। समय आने पर पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए और आप पढ़ाई लिखाई नौकरी करते हुए दोनों खूब दोस्ती आजीवन निर्वाह कीजिए। बहुत बढ़िया है। हम किसी और पक्ष में नहीं जाते। हम इस पक्ष में नहीं जा रहे कि तुम किस कुल परंपरा से हो, हम इस पक्ष में नहीं जा रहे तुम कितने धनी हो। हम कह रहे हैं यदि दोस्ती भी कर रहे हो तो माता पिता, दोनों तरफ के माता पिता की अनुमति लो, आशीर्वाद लो उनका, उनकी दृष्टि से तुम पास हो जाओ दोनों, और फिर गृहस्थी में फिर आप संयोग करो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप पहले ही भ्रष्ट हो रहे हो और इसे आप दोस्ती मान रहे हो, तो आगे चलकर तुम्हारी गृहस्थी क्या होगी? क्या गृहस्थी का स्वरूप आएगा? तो बच्चों को समझाना चाहिए कि अपने जीवन की पवित्रता का नाश करना ये कहीं खरीदने पर दोबारा नहीं मिलेगी। तुम्हारा जो जीवन अपवित्र हो रहा है दोबारा नहीं पवित्र होगा। ऐसे अपवित्र विचार, अपवित्र जीवन, सांसारिक उन्नति को तुम जो उन्नति समझ रहे हो वो उन्नति नहीं है। चरित्र का नाश करने वाला कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। आज हमारे बच्चे क्यों इतना बुद्धिहीन हो रहे हैं कि अपने पावन शरीर को, अपने पावन चरित्र का महत्व ही नहीं रख रहे हैं। और आप कह रहे हो कि आज सब चलता है, तो अगर 1000 लोग गलत हो गए तो उसे हम सही का निशान लगा सकते हैं क्या? नहीं, 1000 गलत हो रहे हैं तो गलत हो रहे हैं। और आप खुद निर्णय करके बताइए, ये क्या तरीका है कि ब्याह हुआ 1 साल में तलाक हो गई? ये तरीका क्यों? क्योंकि ये तरीका ही नहीं है। ये गलत गलत आचरणों में उतर नए बच्चे होते हैं, कोमल हृदय होता है, प्यार का नाटक किया गया, इसके बाद ब्लैकमेल करके दसियों उसके साथ गलत बर्ताव करते। ना वो माँ पिता से कह सकती है और ना समाज में कुछ कह सकती है, और अंततोगत्वा ऐसा आता है अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो। कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो अपने माता पिता से संकोच के कारण, भय के कारण नहीं कह सकते, अब उनको ब्लैकमेल कर रहे, चाहे लड़की ब्लैकमेल कर रही हो, चाहे लड़का ब्लैकमेल कर रहा हो। अब वो 10 बॉयफ्रेंड, 10 गर्लफ्रेंड, ये तो मतलब बहुत ही घातक जीवन का है। और चरित्रहीनता, लज्जाहीनता, पवित्रता, ये सब हमें तो कहीं भी इसमें लिव इन रिलेशन का दिया जाता। हाँ, वो जीवन के रिलेशन का मतलब क्या है? नहीं, अब जैसे हमको इसका मतलब ये बताया गया कि वो जितने दिन चाहे रहे, और अगर मन पसंद नहीं आया
मन पसंद नहीं आया तो फिर कह दिया कि छोड़। हाँ मतलब तो है बिना पानी ग्रहण के। तो आप ये क्या समझते हो? जसवंत जी गुजरात से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, कामनी और माया से हटकर प्रभु में मन लगाना है, जो प्रभु अनुग्रह से होगा महाराज जी, या हमारे प्रयत्न से होगा? दोनों। प्रभु अनुग्रह से हमको ये सुनने को मिला कि हमारा मन प्रभु में कैसे लगेगा। संतों के सत्संग से सुनने को मिलता है ना, कैसे लगेगा, तो उसका साधन मिलता है संतों से, गुरु कृपा से मिलता है ना। भाई नाम मिला, उपदेश मिले, मंत्र मिला, अब हम बार बार समस्त नाम रूपों से हटाकर और उस मंत्र में मंत्राकार नामाकार वृत्ति करें, अपने आप अध्यात्म का आनंद जब मिलने लगेगा ये सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाए। पर भजन के बिना नहीं हो सकता, चिंतन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हम चिंतन में ही फंसे और चिंतन से ही चिंतन को काट सकते हैं। जो हमारा स्वरूप अचिंत्य है उसका चिंतन नहीं होता। समस्त चिंतनों से शून्य हो जाना ही हमारे स्वरूप का है। स्वरूप का जो स्वरूप है वो समस्त चिंतनों से अतीत है। चिंतन शून्य हो जाना, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का चिंतन शून्य हो जाना, तब अपने स्वरूप का अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है। पर ये है बहुत टेढ़ी खीर, ये सबके पचाने की बात ले, इसलिए चिंतन करो। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। भगवान कहते जो मेरी उपासना करता है अनन्य चिंतन के द्वारा, तो भगवान कहते जो अप्राप्त की प्राप्ति मैं करा देता हूं और प्राप्त की रक्षा कर लेता हूं। तो जो हमको ज्ञान प्राप्त है, जो भक्ति प्राप्त है, जो चेतना, उसकी रक्षा हो जाएगी, वो माया ढक नहीं पाएगी। भगवान उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। हमारा केवल एक कर्तव्य है निरंतर चिंतन करने का अभ्यास करना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारा चित्त कहीं और ना जा पाए, हम अभ्यास करें, ये हमें ताकत है। हमारी चिंतन की ताकत है, वो जा रही है शब्द स्पर्श रूप रसगंध माया में। हम उसी चिंतन की ताकत से परमात्मा चिंतन करेंगे। बात इतनी है, हमारे अंदर कुछ नया उत्पन्न कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। जो प्रेम जगत में चला गया उसी को वापस कर लो, आत्मरति में आ जाएगा, वही कृष्ण रति में आ जाएगा। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बरडोरी। ज्ञान से कुछ उपजता नहीं है, अज्ञान का नाश होता है। जो हम थे वही हम हैं, वही हम रहेंगे। जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हैं, जीवन मुक्त रहेंगे, वह यही जानना है। कुछ होता नहीं है साधना से, कुछ ये नहीं होता कि नई कुछ उपज हो गई। वो तो नित्य प्रकाश स्वरूप अमल है, चैतन्य घन है, उसको कौन मलिन कर सकता है। ये जो हमारा मलिन भ्रम हो चुका है, इसी भ्रम का नाश करने के लिए गुरु कृपा से ज्ञान उपदेश होता है, साधनाएं मिलती है। चाहे प्रणव जप करो, चाहे राम जप करो, चाहे कृष्ण जप करो, पहले संसार का चिंतन छोड़ो, पहले भगवत चिंतन में आओ। देखो कोई जप नहीं होता, लेकिन नींद में संसार का चिंतन छूटता है तो इंद्रियां और मन प्रसन्न होता है। जब 4-5 घंटे संसार का चिंतन छूटता है, कोई सच्चिदानंद चिंतन नहीं होता, तमोगुण में वृत्ति लय होती है। वो आनंद का अनुभव करता है कि आज बहुत अच्छे ढंग से 5 घंटे सोए। तो नींद में सुख का जो अनुभव हो रहा है वो संसार के चिंतन के छोड़ने का हो रहा है। और यदि जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छूट जाए तो वही समाधि सुख को प्राप्त हो जाता है। तो संसार चिंतन छोड़ना ही प्रथम लक्ष्य है साधक का। अब उसके लिए चिंतन से चिंतन को छोड़ो, क्योंकि अचिंत्य तक पहुंचने के सामर्थ्य मन बुद्धि में नहीं है। जो हमारा स्वरूप है ये मन बुद्धि की पहुंच से परे है। अब हम इसको पहले कंट्रोल करें, शासन में लाएं, तो चिंतन करें। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र के हम पहले चिंतन में इतना तन्मय हो कि असत चिंतन छूटे, देह चिंतन छूटे, भोग चिंतन छूटे। फिर वो चिंतन करते करते अचिंत्य में खुद स्थित हो जाएगा पक्का। पहले संसार का चिंतन छूट जाए, बस खास बात यह है। तो नाम जप करो खूब डट के, नहीं ईश्वर की कृपा से और अपने प्रयास से, दोनों से भगवत प्राप्ति होती है। अगर हम केवल कृपा का आश्रय लेकर मनमानी आचरण करते रहे तो उस कायर पुरुष को कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और केवल पुरुषार्थ का अहम रखें तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मूढ़ता नहीं छूटेगी। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, वो छूटेगी नहीं। इसलिए गुरु कृपा और प्रयास गुरु कृपा से अपना,
पुरुषार्थ और प्रयास जिसे हम कहते हैं, और गुरु कृपा, इन दोनों के मिश्रण से भगवत प्राप्ति हो जाती है। केवल पुरुषार्थ से भी नहीं होगी, क्योंकि अहम गलित नहीं होगा। तो गुरु कृपा, गुरु आश्रय इसीलिए है। और केवल कृपा का भरोसा करके कायर बने बैठे रहो तो अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि चिंतन परायण होना पड़ेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ। भगवान करे मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है। तो खूब नाम जप करो, ठीक है। हाँ। निखिल रस्तोगी जी, मुरादाबाद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, कलयुग का ये अधम पापी जीव आपके सत्संग में कई बार सुना है कि पूर्ण शरणागति से ही प्रिया पिता। पहली बात तो यहाँ एक बात ये देखनी है कि दैन्यता में बोलना तो ठीक है कि कलयुग का अधम पापी जीव, दैन्यता में बोलना ठीक है, वैसे ठीक नहीं है। हम स्वीकृति गलत कर रहे हैं। अगर हम यही स्वीकृति करे रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो, हमको ये स्वीकृति करनी है कि मैं भगवान का हूं। गृहस्थी में हमारा कर्तव्य कर्म है। हम चूक गए, हमसे पाप कर्म बन गए, गलती बन गई, वो बात अलग है। चूक गए, हम हैं नहीं पापी। चूक होना, पर हम हैं कौन, इस पर भ्रम मत डालो। इस पर भ्रम डाल दो कि जैसे लोग कह देते हैं हम तो गृहस्थ हैं। अब हमारी बात समझ में नहीं आएगी आपकी, क्योंकि पहले स्वीकृति आपने गलत कर दी। पहली बात, हम भगवान के अंश हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सवाल से हल करते हैं। हम ब्रह्म परमात्मा हो, तुम हम भगवान के अंश। इतना पता है आपको, इतना आप जानते हो, इतना सुना है। अनुभव की तो बात नहीं है, लेकिन सुना है ना, तो हम भगवान के हैं। स्वीकृति है ना। अब हमसे गलतियां हो गई तो हम पाप हो गए हमसे। पाप का मतलब क्या होता है, भगवान के विमुख आचरण करना, और वो भ्रम से हमसे हो गया है। अब हम सुधार करने आए, हम भगवान के अंश, हम पापी नहीं हैं। अगर शराबी की शराब छूट जाए तो उसे शराबी कह सकते हैं क्या आप? नहीं कह सकते। तो अगर पाप कर्म छूट गया तो आप पापी कैसे रह गए? अगर आप पापी होते तो यहां कैसे आ जाते? पापी होते तो संत समागम मिलता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। इसका मतलब आप पापी नहीं हो। इसका मतलब भगवान की आपके ऊपर कृपा है। और एक कलयुग की बात, तो आप कहां कलयुग में हो? सतनाम जप कर रहे, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे, सत्संग कर रहे, सदविचार कर रहे, सद आचरण कर रहे, तो कलयुग कहां है? बिल्कुल स्वीकृति में बड़ा बल है। सही बात पूछो तो पूरा ज्ञान विज्ञान स्वीकृति में टिका हुआ है। अगर आपकी स्वीकृति नहीं बन पाई तो चाहे जितना वेदांत आप पढ़ करके सुना दीजिए, अनुभव नहीं होगा। और स्वीकृति से अनुभव होता है। गुरु के वचनों में जैसे महावाक्य जो है ना, वो कोई जपने वाली चीज नहीं, वो स्वीकृति वाली चीज है। गुरुदेव जो महावाक्य देते हैं तो स्वीकृति ही तो जागृत कर, स्वीकार कर, तो वही है तत्वम आसी। स्वीकार, ये जपने का थोड़ी। तत्वम सोहम सोहम सोहम, ये जपने का नहीं है। सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा। जैसे जगा हुआ पुरुष नहीं, स्वप्न में देख रहा था विविध प्रकार के खेल खिलौने, नाना प्रकार का दुख सुख द्वंद आदि, जगा तो आराम से सुख सैया पर सोया हुआ पाया। ऐसे ही जब गुरुदेव ने जगाया तत्वमसि, देखा अरे मैं तो देह रूपी स्वप्न में भ्रमित हो रहा था। ये जो तीन देह है इनके स्वप्नों में भ्रमित हो रहा है, तो भगवत स्वरूप जग गया। स्वीकृति। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को जो लाभ मिला वो स्मृति ही तो मिली। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। स्वीकृति स्मृति। स्वीकृति अगर नीच कर ली, बस हमने यही समझाते हैं, कई बार कहा है कि एक आदमी जब रिक्शा चलाता है उसे बोलो रिक्शा, यार वो खड़ा हो गया। तू रिक्शा है क्या? खड़ा हो गया। वही जब पैसा कमा के टैक्सी खरीद लाया, अब उसे कहो रिक्शा तो नहीं खड़ा होगा। स्वीकृति देखो, अब टैक्सी तो खड़ा हो गया टैक्सी। ऐसे ही है। इसको स्वीकार करने के कारण ये जो जीवात्मा कहा जाता है ना, ये अपमान है उसका। जैसे रिक्शा कहना, उसका अपमान, वो रिक्शा है। उसने रिक्शा को स्वीकार किया इसलिए खड़ा हो गया। उसने टैक्सी को स्वीकार किया तो खड़ा हो गया। ऐसे देह को स्वीकार करने के कारण जीवात्मा कहा गया। देहाभिमानी को ही जीवात्मा कहा गया। देह भाव रहित को आप जीवात्मा नहीं बोल सकते, वो शिव है।
हाँ तो ये बात, तो हमारी पहली लड़ाई ये है स्वीकृति की, गलत स्वीकृति मत। वो दैन्य वचन में अलग बात है कि हमसे गलत हो गया है, हमसे चूक हो गई है, पर अब जहां हम आए हैं हमको पहले स्वीकार करना है कि मैं भगवत स्वरूप हूं, क्योंकि अंश और अंशी में अभेद है। एक चम्मच गंगाजल या एक टैंकर गंगाजल, आप गंगाजल ही बोलोगे, तो अगर परमात्मा को आप पूर्ण मानते हो तो पूर्ण का अंश कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। तो जो अवशिष्ट से बचा वो पूर्णमेवा। अब कह दे कि भक्ति में जो भेद होता है, तो फिर जब पूर्ण मान लेगा तो फिर भेद कैसे रहेगा? तो सच्ची मानना चाहे जैसी चाल से चले, भक्ति सिद्धि तभी मानी जाती जब अभेद हो जाता है। ज्ञान में तू का लय मैं में हो जाता है, और भक्ति में मैं का लय तू में हो जाता है। बात एक ही, और माया में मैं तू दोनों बना रहता है। इसीलिए मैं और मोर तोड़ते माया। और जब भक्त अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है तो ढूंढने वाला खो जाता है। ढूंढने वाला खो जाता है जब जिसको पाया तो मैं खो जाता है। और ज्ञान में जिसका हम सहारा लेकर खोजने चले थे वो खुद निकले, कोई और नहीं था। बस अंतर इतना है, बचता दोनों में सवाल में एक ही है। जब सवाल पूरा हल हो जाता है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी, तो एक बचता है। अब भक्त को अनुभव होता है ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुध न रही एक रहो नंदलाल, तू ही तू रह गए जित देखो तित श्याममयी है। और ज्ञानी तू का खत्म, तू का मैं में इतना समावेश हो गया कि मैं ही मैं, केवल सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन। और वो ब्रह्म अहम, ये केवल समझाने के लिए है। जब समझ आती है तो बस मैं ही मैं रहता है, दूसरा कोई नहीं रहता। अब उसे मैं श्री कृष्ण बोलो, मैं ब्रह्म बोलो, मैं आत्मा बोलो, सवाल हल एक ही में होगा, द्वैत नहीं रह जाता। ये मतलब बहुत समझी हुई बात है। एक सीमा है गुरु शिष्य, एक सीमा है सेवक स्वामी। इसके बाद जब क्रॉस होता है तो दो होते हुए भी वो एक ही रहता है। एक होते हुए भी वो दो में खेलता दिखाई देता, रहता एक ही है। वो स्थिति समझ में नहीं आएगी जब तक उस स्थिति में पहुंचेगा नहीं, उसका वर्णन भी नहीं होगा। हाँ, इसीलिए तो वो केवल अनुभव गम्य है। सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, उसी स्थिति को प्रेम को कहा गया सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम कामना रहितम। तभी वो स्थिति का तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बड़े दिन रैन, और कबों संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। ऐसा प्रेम का अद्भुत स्वरूप जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है महिलाए। तो भक्ति और ज्ञान में जो गोविंद हैं, जो हरि हैं, जिनको मैं तू समझ रहा था, वो मेरी ही आत्मा है और कोई नहीं है। वो इतना विस्तार आत्म स्वरूप का देखता है कि सब उसी में समाहित हो जाता है, दूसरा कोई। जब तक दूसरा है तब तक ना वो भक्त है और ना ज्ञानी। देखो मीरा जी की ऊंची अवस्था, कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल। अब इसको अगर ऐसा लिया जाता है कि ये दूसरे नहीं है, ऐसा नहीं कह रही, बहुत अंदर घुस के समझो इस शब्द को। मेरे तो गिरधर गोपाल, अब दूसरो न कोई है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय अनुभव बोल रही मीरा जी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, कोई दूसरा है ही नहीं, केवल गिरधर गोपाल है, कोई नहीं। यह भक्ति की चरम अवस्था। और जिसे गिरधर गोपाल ऐसे देखा जा रहा है, वो जब ऐसे देख लिया तो ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति होती, ब्रह्म बोध संपन्न महाम अभेद भक्ति। क्योंकि वही है अब सिद्ध जैसे करके। ऐसे कैसे सिद्ध हो सकता है? भक्ति में कैसे सिद्ध? वो कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी वासुदेवा सर्वम। तो सर्वम शब्द माया में हटा दो तो केवल बचा वासुदेव। अब आप कौन है? वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवास उसमें वासुदेव नमोस्तुते, सबसे परे सब में भरे। तो आप कौन है?
तो फिर खत्म खेल हो गया। जब तक द्वैत रहता है, जब वो एक रेखा है उसको जहां क्रॉस किया वो एक ही हो जाता है। वो प्रेम में भगवत स्वरूप होकर प्रेम में से प्रेम गलित सांकरी तामे दो न समाए, दो होके नहीं निकलता, द्वैत नहीं होता। वो अद्वैत स्थिति में आकर के फिर द्वैत का जो आनंद दिखाई देता है, होता द्वैत नहीं है, अद्वैत स्थिति। बहुत सूक्ष्मता से जब शास्त्रों का स्वाध्याय करे तब वो गुरु कृपा गोपी जनों के निकलने लगा कृष्णो हम सखी पश्च में ललिताम गति कृष्णो हम। इतनी कृष्ण में तन्मय हुई कि निकलने लगा कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं। गोपी जनों में जब विरह की अवस्था में तो उसमें कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं, तो शिवो हम। जब तन्मय स्थिति, और अच्छा गोपी जन कह रही हैं विरह के गीत में जब गा रही, कह रहे न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्म दृग। हे सखे, आप केवल यशोदानंदन नहीं, मुझे पता है सबकी अंतरात्मा में विराजमान आत्म तत्व हो। कौन सा ज्ञान भक्त को रह जाता है जो ना प्राप्त हो जाए, क्योंकि सत्य से जुड़ा तो सत्य ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सब स्वरूप, वो सब अनुभव में आ जाता है। इसलिए खूब नाम जप करो। ये मत सोचो कि मैं कलयुगी प्राणी हूं, ये मत सोचो कि मैं पापी हूं। हमसे जो त्रुटि हुए उसका हम सुधार करें और अच्छे मार्ग में बढ़ें। हम भगवान के अंश हैं। सारे पाप, सारे दोष, दुर्गुण हमारे अज्ञान में हैं, और अज्ञान हटा सब खत्म हो गया। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ज्ञान उदय होते ही या भक्ति का उदय होते ही अद्भुत प्रकाश होता है, ये सब खत्म हो जाता है। मतलब ज्यादा समय नहीं रह गया इन पर विचार करने का। नाम जप करो और अच्छे आचरण करो, और भगवत समर्पित आचरण करो, किसी महापुरुष का अनुसरण करो, उनके आदेशानुसार चलो। मनमानी भगवत मार्ग नहीं मिलता है। किसी संत महापुरुष के चरणों को पकड़ लो और वो जैसे कहें वैसे चलो, तो उनकी अनुभूतियां आपको आगे बढ़ाती चली जाएंगी। साक्षी जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, संतों के श्रीमुख से सुना है कि संतान उत्पन्न करके उसे भगवत मार्ग में नहीं लगाया तो ये पशुता ही होगी। मनुष्य महाराज जी, बच्चों को जन्म देकर आधुनिक शिक्षा देकर धन कमाने योग्य तो बना दिया, उन्हें अब भगवत मार्ग में कैसे लगाएं? हम हर प्रयास में असफल हो जा रहे हैं महाराज जी। देखो, ये प्रारंभ से होता है। अगर हम बच्चों को प्रारंभ से 5 मिनट 10 मिनट नाम जपने का अभ्यास कराएं तो हो सकता है। प्रारंभ से बच्चों को माता पिता बालक ही बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें, जिससे रुपया कमाया जाए, भोग भोगे जाए, वही शिक्षा दी गई। तो उनके अंदर रजोगुण आ गया। अब वो स्वयं परिवर्तन अपना चाहें तो हो सकता है, अब तुम्हारे सिखाने से नहीं। जैसे बच्चे 18 20 25 के हो गए, अब वो तुम्हारे सिखाने से नहीं। अगर उनकी श्रद्धा बन जाए पूर्व संस्कारवश तो बदले जा सकते हैं, अन्यथा नहीं बदले जा सकते। ये यौवन का जो स्वरूप है ये बहुत तूफान का स्वरूप माना गया है। जैसे तूफान को रोकना कठिन है, ऐसे यौवन अवस्था में काम भोग की वासना, अर्थ की वासना, मान सम्मान की वासना, ऊंचे बढ़ने की वासना, ये बहुत जागृत होती है। अब इन वासनाओं को अगर रोकने के लिए उपासना नहीं रही तो सारी जेलें इसी में भरी हैं। यही वासनाएं तो जेल पहुंचा दिए हैं, यही वासनाएं तो दुर्गति करा देती हैं। अगर उनको शासन में लेने के लिए थोड़ा बुद्धि पवित्र है तो अपने को कंट्रोल करते हुए अच्छा जीवन व्यतीत कर लेते हैं, और नहीं चूक हो गई तो फिर अपराध बन जाता है। अगर नहीं अपराध खुला तो वो पाप कर्म उसको नष्ट कर देगा। अगर हमारा कानून नहीं पकड़ पाया तो भागवतिक कानून उसको दंड देता है। उसके शरीर में भयंकर रोग, भयंकर पीड़ाएं, मानसिक विक्षिप्त हो जाना, नाना प्रकार के विघ्न आ जाना। पाप कर्म बिना दंड दिए नहीं रहता। अगर कानून ने दंड दिया तो चलो शारीरिक दंड मिलेगा और मानसिक भी दंड मिलेगा। जेल में भर्ती होने पर, वहाँ बंद होने पर कोई मानसिक सुख थोड़ी रहता है, मानसिक भी विक्षिप्त रहता है। परिवार से वियोग और संसार के जितने सुख है उनसे बिलग, कष्ट सहना। तो ये क्यों हुआ? एक अपराध बन गया। तो वो अपराध क्यों बना? यही काम भोग की वासना, धन प्राप्ति की वासना, सबसे ज्यादा सुख भोगने की वासना। तो इसको अगर शासन में लिया जा सकता है तो अध्यात्म के द्वारा लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और अध्यात्म में रुचि होना बहुत कम है। स्वाभाविक रुचि अध्यात्म की नहीं होती।
उसके लिए हमें प्रयास करना। गंदी बातों के लिए रुचि होती है, जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा, ऐसे मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, मन और इंद्रियों को छोड़ दो, गंदी बातों में ही जाएंगे। अगर हम पानी को चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, नीचे के पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे नीचे अधोगति को जाने वाले मन को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। इसलिए हम कहते हैं राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। अब बच्चे हो गए सयाने, अब जैसे छोटा बच्चा है, हम माता पिता को कहते हैं कि अगर 5 मिनट उनको अभ्यास करवा दिया कि हम तुम्हारे लिए बाल भोग नाश्ता तैयार कर रहे, तुम राधा राधा रटो, 5 मिनट राधा राधा रटो और तभी हम बाल भोग देंगे। अब वो 5 मिनट केवल इस बात से कि मम्मी हमारी नाश्ता दे देगी, राधा राधा रटा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि आजीवन के लिए वो स्वीकार कर लेगी और वो एक अच्छा सदगृहस्थ बन जाएगा। अब जैसे सयाने बच्चे हो गए, गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड नशा ये सब, अब वो माता पिता की मानेंगे? तुम अपनी जिंदगी जी, हम अपनी जिंदगी जीते हैं, हम स्वतंत्र हैं। बच्चे ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि लगता है विद्या पढ़ने के बाद तो विनय और नम्रता आनी चाहिए, उद्दंडता कैसे आ गई। आजकल बच्चे सभ्यता से अपने माता पिता से वार्ता भी नहीं करते तो उपदेश क्या समझेंगे। कौन माता पिता के रोज प्रातः काल उठ करके चरण स्पर्श करता है? कोई बिरला, हजारों में करते होंगे 1-2, नहीं तो ऐसे कहाँ है। नहीं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामय माथा, भगवान जब अवतरित हुए तो माथा रखकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हो। कौन है पुत्र जो माता पिता के चरणों में माथा रख के प्रणाम करे? क्योंकि माता पिता ने ऐसे आचरण नहीं किए, ऐसा साधन भजन नहीं किया कि उनको शिक्षा देते। जैसा आपने बताया कि आधुनिक शिक्षा, धन कमाने की शिक्षा तो दे दी, पर अब आध्यात्मिक की शिक्षा ना होने के कारण अब वो आपकी भी मर्यादा को नहीं रखेंगे, वो समाज की भी मर्यादा को नहीं रखेंगे, क्योंकि ये उद्दंडता रजोगुण के कारण हमारी बुद्धि में बैठ गई है। तो हमें लगता है कि अगर बचपन से सुधार हो तो हो, या वो किसी घटना से विक्षिप्त होकर श्रद्धा कर ले। जैसे बहुत से बच्चे हैं, उनको लगा कि मैं गलत हूं, सत्संग सुना और अपना सुधार शुरू कर दिए। अब वो दूसरे सुधार नहीं कर सकते, आपको अपना स्वयं सुधार करना होगा। अगर आप बदलना ना चाहें तो आपको कोई नहीं बदल सकता। तो हमें तो लगता है कि हमारे हाथ से वो बात निकल गई है, वो सुधरना चाहे तो सुधर सकते हैं। अब आपकी पढ़ाई लिखाई उनको नहीं संभाल सकती, क्योंकि अब वो रजोगुण में पहुंच चुके हैं, अब वो अपनी बुद्धि को विषयों में लगा चुके हैं। अब वो चाहे सुधरना तो सुधर सकते हैं। अब आपका दबाव, माता पिता पक्ष का दबाव उन्हें नहीं सुधार सकता है। किसका प्रश्न था? हाँ, अब नहीं, अपने बस से बाहर बात हो चुकी है। अब वो सुधरना चाहें तो सुधर सकते हैं, उनके लिए चांस है। अब आपकी भगवान से प्रार्थना करो कि उनकी बुद्धि संत वचनों में लग जाए तो भले सुधार। हजारों लोग सुधर रहे हैं, हजारों नौजवान हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं, तो अगर वो संत वचन सुने और उसे स्वीकार करें तो सुधार हो सकता है। अब आपके कहने से नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके कदम आगे संसार में बढ़ चुके हैं। लोकेश जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, गुरुदेव, मेरी बुद्धि बहुत चलती है, व्यर्थ का नाना प्रकार का चिंतन भगवत मार्ग में गुरु ईश साधन के संबंध में कराती रहती है। कृपया करके इसका चलना। अगर बुद्धि बहुत चलती है तो नाम में चलाओ ना, सही रास्ते में चलाओ तो यात्रा तय हो जाए। इधर उधर भागो तो फिर व्यर्थ में शक्ति नष्ट होगी और भूल भुलैया के मार्गों से यात्रा थोड़ी होती। हमको सिर्फ भगवान की लीला चरित्र, नाम और अपने कर्तव्य पर बुद्धि लगानी चाहिए। हम दूसरों का चिंतन करें, नेगेटिव या पॉजिटिव, उससे हमारी यात्रा थोड़ी होगी। यात्रा तो हमें अपने चिंतन से होगी कि हम अपने कर्तव्य का पालन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, हमारा प्रभु का चिंतन ठीक से चल रहा है कि नहीं, हमारे इष्ट के क्या गुण हैं, हमारे इष्ट की क्या महिमा है। हम बुद्धि को उस दिशा में लगाएं। व्यर्थ में पावर क्यों नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ में हम चिंतन क्यों कर रहे हैं? ये हम रोकना पड़ेगा, स्वतः थोड़ी हो रही है। आप सपोर्ट कर रहे हो तभी चिंतन हो रहा है। नहीं, आपका देखो, आप जो मांस का चिंतन करते हो क्या कभी? आप शराब का चिंतन करते हो क्या कभी? क्योंकि आपने अंदर से मान लिया है कि ये मेरा विषय नहीं है। समझो, ऐसे ही व्यभिचार को मान लीजिए, ऐसे ही पर दोष दर्शन को मान लीजिए, ऐसे ही पर चिंतन को मान लीजिए। पर हम कुछ चीजें तो ये हमें नहीं करना है, नहीं खाना है, पर कुछ चीजें उसी कोटि की हैं जिनमें हम सुख बुद्धि स्वीकार किए हैं। जैसे दूसरे के दोष देखना, दूसरे की निंदा करना, पर व्यभिचार आदि की वृत्ति रखना, ये वैसे ही नरक प्रदान करने वाले हैं, सारे सुकृतों को नष्ट करने वाले हैं। पर हम ऐसा देखते हैं क्या? पर निंदा करना, पर दोष दर्शन करना, पर चर्चा श्रवण करना, ये सब भक्ति में बहुत बाधक है। तो बुद्धि को जो बहुत चलती हो तो बड़ी कृपा है,
तो उसको चलाओ, प्रभु की तरफ चलाओ, अच्छे मार्ग की तरफ चलाओ, तो हमारी यात्रा हो जाए। अब गलत मार्ग की तरफ दौड़ाओगे तो अच्छी बात थोड़ी है कि नहीं? अच्छा, सब भगवान के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। अब कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी, तुम ठेकेदार हो पूरी सृष्टि के। तुम अपने ठेका लो, अपनी बुद्धि सुधारो, अपना सत्मार्ग करो। तुम सब सुधार थोड़ी सकते हो सबको, तो दूसरे के दोषों का चिंतन करके अपने को गंदा करोगे। वो नीच है, वो छलिया है, वो कपटी, तो तुम क्या हो? तुम यही गंदी बातें देखकर तुम भी गंदे हो रहे हो। नहीं, सब में भगवान है, जिसको भगवान जैसा चाह रहे हैं वैसा चला रहे हैं। हमको कैसा चलना है ये हमको देखना है। जैसा आपको चलना है वैसा आप नहीं चल पा रहे हैं, तो आप अपनी कमी को सुधारिए। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपनी बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपना तो हमसे बुरा ना होए। हमारा चश्मा यदि हरा लगा है तो मुझे लाल नहीं दिखाई देगा, हमारा चश्मा यदि लाल लगा है तो मुझे हरा नहीं दिखाई देगा। बोले सृष्टि कैसी जैसी तुम्हारी दृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हमारी दृष्टि ठीक होनी चाहिए। अब आप चिंतन करें, मान लो किसी संत का, गुरुदेव का, तो उनकी क्या स्थिति आप क्या जान पाओगे? आप क्या देखोगे? देखने लायक आपके पास यंत्र ही नहीं। जैसे कबाड़ तौलने वाले तराजू से सोना चांदी नहीं तौला जाता, हीरा जवाहरात सोना चांदी इनके तराजू अलग होते हैं। ऐसे ही संत महात्मा और भगवान का चिंतन करने वाली बुद्धि अलग होती है। अब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनमें भी घूमने वाली बुद्धि से तुम संतों को तौल सको, तो ऐसे कबाड़ को हीरा, जैसे कबाड़ के तराजू में हीरा थोड़ी तौला जाता है। तो पहले बुद्धि को शुद्ध करो, और जब शुद्ध बुद्धि करोगे तो संत में भगवंत की बात क्या, चराचर जगत में भगवान दिखाई देंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गौ हस्तनी, स्वनीच सुपाके चा पंडिता सम दर्शिना। नीच से नीच में भी भगवान दिखाई देंगे, सब में मेरा हो। क्योंकि हमारी बुद्धि राम में तो सारा जगत राम में, हमारी बुद्धि श्याम में तो सारा जगत श्याम में, हमारी बुद्धि काम में तो सारा जगत काम में। हमारी बुद्धि कैसे? तो बुद्धि अपनी शुद्ध करनी बच्चा। तो नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो। जब बुद्धि किसी के विषय में सोचने लगे तो ये सोच को डांटो कि इसमें श्री भगवान ये तो क्यों नहीं सोच रहे? श्री भगवान अंदर बैठे, हमको उनसे मतलब है, बाहरी करण के प्रभाव से नहीं। करण का अलग अलग प्रभाव, अलग अलग खोपड़ी है, उसका अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग स्वभाव है। हमको सब में बैठे हुए पावर भगवान को देखना है, तभी हमारी भक्ति बनेगी। स्वभाव में तो अलग अलग स्वभाव के, तुम्हारी क्या ताकत? भगवान अवतरित हुए तो सबको नहीं सुधारा? नहीं, भगवान भी अवतरित हुए तो देखो, भगवान के विरोधी रहे कि नहीं, उस समय भी रहे, नहीं सुधरे। वो दुर्योधन को सुधारने रहे ना, समझ में आ रहा? कह रहा सूजी अग्रेण के सवा, बिना युद्ध के सुई की नोक भर नहीं दूंगा। 5 गांव की बात क्या कह रहे हो? और किनसे बात कर रहा है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान से बात कर रहा है। हाँ, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, कह रहे हो 5 गांव दे दो, सुई की नोक भर नहीं देंगे। किनसे बात कर रहा है? भगवान। भगवान भी सुधारना चाहते तो सुधारना नहीं चाहता, इसलिए भगवान की माया है, हम किसी को सुधार नहीं सकते। यदि आप अपना सुधार ना करना चाहें तो कोई आपको सुधार नहीं कर सकता। तो हमें अपना सुधार करना है, सबको भगवत भाव से मानकर जैसे भगवान चला रहे वैसे चले। हाँ, कोई पूछे कि मेरा सुधार कैसे होगा, तो जो हमने संतों से सुना है, जो शास्त्रों में पढ़ा है, जो जीवन में अनुभव किया है, वो बता देते। स्वीकार कर लो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, न स्वीकार करो तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा, हम आपकी निंदा भी नहीं करेंगे। भगवान जैसे आपको चला रहे आप चलिए, समझ पर ऐसे परमार्थ में चला जाता है जी। खुशबू अग्रवाल जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अपने पति में केवल अनुकूलता में ही राधा वल्लभ लाल जी को देखने का भाव करती हूँ, थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आने पर स्मरण बिल्कुल नहीं। ऐसा अनुकूलता में भगवान तो सब किसी को कोई मान लेगा, प्रतिकूलता में भगवान माने तभी तो भावना दृढ़ मानी जाती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता व्यवहार है, हमारी दृष्टि भगवत भाव रहनी चाहिए। अगर वो प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार करें तो भी भाव रखना चाहिए, मेरे प्रभु हैं। तो आपके भाव से उनकी प्रतिकूलता गायब हो जाएगी। हमारा जैसा भाव होता ना, वो जितना दृढ़ होता है उतना ही सामने उसका प्रभाव पड़ता है। अनुकूलता का भोग भाव नहीं होता है नहीं?
भाव तो तब होता है जब प्रतिकूल व्यवहार करे फिर मैं उस पर भाव रखूं, तभी तो भाव होता है। अनुकूलता का भोग कोई खास बात नहीं। जिस पर अनुकूलता उस समय तो बोले भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा, जब प्रतिकूलता हुई तो बोले हमारी श्रद्धा नहीं रह गई, तो भगत थोड़ी कहा जाता है। भारी प्रतिकूलता पर देखो, एक प्रसंग में आता है, महाराज बलि जब यज्ञ कर रहे हैं तो कश्यप और अदिति जी की प्रार्थना से भगवान वामन रूप धारण करते हैं और अपने भक्त के यहाँ जाते हैं मांगने की लीला करने। त्रिभुवन पति स्वयं वहां जाते हैं वामन बन करके भिक्षा का वेश, भिक्षुक वेश। महाराज बलि ने पूछा कि प्रभु आप ब्राह्मण के वेश में आए हैं, ब्रह्मचारी लग रहे हैं, तो आपको नगर चाहिए, ब्याह चाहिए, क्या चाहिए आप? तो उनका मैं बहुत अकिंचन हूं और मुझे सिर्फ 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो बहुत हंसे कि वैसे आपकी लंबाई जो है, वामन रूप तो बहुत छोटा रूप है, और आप 3 पग पृथ्वी मतलब, और बलि से मांग रहे हो। महाराज आप कहिए तो एक नगर का नगर दे दूं, वो ना, हम संतोषी हैं, हमें बस 3 पग चाहिए। शुक्राचार्य जी ने दृष्टि डाली तो देखा, अरे ये वामन रूप में तो साक्षात ब्रह्म भगवान पधारे। होश में संकल्प मत कर देना ये वामन रूप में और कोई नहीं, त्रिभुवनपति भगवान श्री हरि हैं। तब का गुरुदेव अब आपकी बात मानने वाले नहीं। अगर हरीश रूप में मांगने आए हैं तब तो निहाल कर दिया, वो जबरदस्ती भी ले सकते थे। जब मांगने आए तब तो अवश्य देंगे हम, अब तो चूक हो ही नहीं सकती। गुरु की भी बात नहीं मानी और संकल्प, तो उन्होंने शाप दे दिया, जा मेरी बात नहीं मानता तो श्रीहीन हो जा, संपत्तिहीन हो जा। इस पर भी परवाह नहीं की, और जब जे भी संकल्प किया भगवान ने वो रूप धारण किया कि एक ही पग ब्रह्म लोक पहुंच गया, दूसरे पग में सब नीचे के लोग नाप लिए। हम जो बताना चाहते हैं देखना, अब भगवान ने कहा गरुण जी को बांध इसको वरुण पास में, तो वरुण पास में बांध, जो प्रतिपल मृत्यु का भयानक कष्ट देता है, और कहा बड़ा दानी बनता था, कह रहा था 3 पग पृथ्वी दे दूंगा, अब बोल तीसरा पग कहां रखूं? तो बलि जी ने बड़ी प्रवीणता से, बड़ी गंभीरता से, देखो कितनी बड़ी प्रतिकूलता है, सर्वस्व दे दिया, गुरु की भी नहीं मानी, सर्वस्व दे दिया भगवान को। अब गुस्सा आ जानी चाहिए कि उल्टा बात मत करो, लेकिन उनका प्रभु अभी तो मैंने प्रणाम भी नहीं किया आपको, मेरे हाथ बंधे हुए हैं इसलिए प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और तीसरा पग, अभी 2 पग में तो आपने संपत्ति नापा है, तीसरे पग में संपत्तिवान को नापिए, अभी मैं हूं, उसी आओ वामन रूप में और अपना चरण मेरे मस्तक पर रखो। जानते हो भगवान बिक गए, आज भी वामन रूप से बलि के दरवाजे में रसातल में भगवान खड़े हैं। प्रतिकूलता हो तब अपने प्रभु को प्रभु माने, तब बात बनेगी। प्रतिकूलता हो मुस्कुरा कर उत्तर दो, कोई बात नहीं, वो प्रभाव पड़ेगा कि एक दिन उनको झुकना पड़ेगा, एक दिन वो आपके अनुकूल ही अनुकूल बने रहेंगे। लेकिन अनुकूलता में केवल मेरे प्रति भगवत भाव, इष्ट के प्रति भगवत भाव या पति के प्रति भगवत भाव, और फिर इसके बाद प्रतिकूलता में फिर नहीं माना जाएगा, वो भक्ति नहीं मानी जाएगी, वो अनुकूलता को भोग माना जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? जी, प्रतिकूलता आने से ऐसा मन खेलता है कि ये माया है, राधा वल्लभ जी चले जाते हैं, माया आ जाती है कि नहीं, तो या तो सब माया ही मानो या फिर राधा वल्लभ वाला दोनों, अगर तो दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम, तो इसलिए एक मानो, राधा वल्लभ लाल की ही माया है सब, तो राधा वल्लभ लाल को मानो पहले, अंदर वो बैठे हुए। व्यवहार में तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा ही नहीं कि आप ही उनके अनुकूल बनी रहती हो, कभी कभी आप भी तो मान धारण करती होगी, कभी कभी आप भी प्रतिकूलता करती होगी। तो आप सोचो जैसे आपके मन में प्रतिकूलता आती है, ऐसे उनके मन में अनुकूलता प्रतिकूलता, ये कोई स्थायी चीज नहीं, 4 मिनट की बात है। थोड़ी देर वो गुस्सा हुए, तुम शांत हो जाओ, जब तुम्हें गुस्सा हुए वो शांत हो जाए, तो ऐसे गृहस्थी में चला जाता है। और अगर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, शांति कलह शुरू हो गए, तो फिर वो ठीक नहीं रहता। और आप भक्त हैं तो आप अपने पति के प्रति भगवत भाव ही रखिए, कभी जवाब ना दे तो गुस्सा शांत हो जाती है, और जब जवाब पे जवाब देता चला जाए तो फिर गुस्सा बढ़ती चली जाती है। गुस्सा के बाद फिर 2 बातें आती हैं, एक होती गाली, क्रोध का स्वरूप इसी में आता है, कड़वे वचन बोलना, गाली बोलना, और फिर तीसरा होता है प्रहार करना। तो यहां तक बात ना पहुंच पावे, उत्तर प्रत्युत्तर ना दे, जब आप सामने वाला क्रोधित हो
तो शांत हो जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब उसका दिमाग शांत होगा तो फिर बात कर ले। क्रोधित समय में बात न करें, ये धर्म ऐसा आदेश करता है। अब क्रोधित है वो, आप उत्तर प्रत्युत्तर, तो फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर घर गृहस्थी में बड़ी हानि हो जाएगी।